का ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई को शहीद करने का दावा। रॉयटर्स से गुफ्तगू में इस्राईली हुकाम ने दावा किया कि खामनाई की लाश मिल गई। सुप्रीम लीडर खामनाई जिंदा हैं या नहीं? तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का तरदीद या तस्दीक से इनकार। ईरानी मीडिया का कहना है सुप्रीम लीडर अली खामनाई ठीक और महफूज मकाम पर है। तर्जुमान ईरानी सुप्रीम लीडर कहते हैं दुश्मन असाबी जंग का सहारा ले रहा है। पाकिस्तान में ईरानी सिफारत खाने का कहना है ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के दामाद और बहू शहीद हो गए। ईरान में फैसले करने वाले ज्यादातर लोग मारे जा चुके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी टीवी से गुफ्तगू। कहा ईरानी सुप्रीम लीडर के इंतकाल की खबरें दुरुस्त मालूम होती हैं। ईरान के खिलाफ जंग तवील या चंद दिनों में खत्म हो सकती है। अमेरिकी इसराइली हमलों के बाद ईरान को संभलने में कई साल लगेंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने के बाद कार्रवाई की गई। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। 24 शहरों में अहम मकामात को निशाना बनाया। 201 अफराद शहीद, 750 जख्मी हो गए। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके। हुकूमती मराकज़, सदारती महल, एटॉमिक एनर्जी दफ्तर, वज़ारत दिफा, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। मेनाब में लड़कियों के स्कूल को निशाना बनाया गया। 53 तालिबान समेत 85 अफराद शहीद। हर तरफ तबाही के मनाज़िर। अमेरिका ने ईरान पर फ़ज़ाई हमलों की वीडियो जारी कर दी। मिसाइल हमलों की वीडियो सेंटकॉम की जानिब से जारी की गई। ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया। सरकारी ज़राए ने पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर्स और सियासी हुकाम के जाँ बहक होने की तस्दीक की है। पासदारान इनकलाब ने आबनाए हरमुज बंद करने का ऐलान कर दिया। किसी जहाज को आबनाए हरमुज से गुजरने की इजाज़त नहीं। आबी गुजरगाह से दुनिया के 20 लोगों को आबनाए हरमुज जाने से रोक दिया गया। ज़राए ने बताया कि PNSC के जहाज लाहौर और खैरपुर को फजीरा में रुकने का हुक्म दिया गया है। PNSC कराची को गवादर में रुकने का हुक्म। ईरान ने खलीजी मुल्कों में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। दुबई ईरानी हमले के बाद धमाकों से गूंज उठा। जुमेरा पार्क, बरशा, JVC और सिटी वॉक के करीब धमाके। ईरान ने अबू धाबी में एयरबेस पर मिसाइल फायर किया। हमले में एक पाकिस्तानी शहरी जान से गया। कतर के आल-उदैद एयरबेस पर ईरानी हमले के बाद भगदड़ मच गई। गाड़ियों में आग लग गई। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में अमेरिका के 5वें बहरी हेडक्वार्टर्स पर हमला किया गया। बहरीनी वज़ारत दाखिला ने बताया मनामा में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। ईरान ने कुवैत पर भी मिसाइल फायर किया। इराकी शहर अरबेल में अमेरिकी फौजी अड्डे को भी निशाना बनाया। कतर, UAE और सऊदी अरब की अपनी सरजमीन पर ईरानी मिसाइल हमले की मजम्मत। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है ये हमारी कौमी खुदमुख्तारी और सलामती पर बराह रास्त हमला है। जवाब देने का मुकम्मल हक हासिल है। अमाराती वज़ारत दिफा ने कहा मुत्तहिदा अरब अमारात पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। मुतादिद मिसाइल फ़ज़ा में ही तबाह कर दिए गए। ज़रूरी इक़दाम और जवाब देने का हक रखते हैं। सऊदी अरब ने भी खलीजी मुल्कों में ईरानी हमलों की मजम्मत की। पाकिस्तान का खलीजी मुल्कों से इज़हार यकजहती। इसराइली हमलों के बाद खित्ते में कशीदगी पर तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलियाहद UAE के सदर और अमीर कतर से राबते। इसराइली हमलों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 8 रुपये महंगा, 1 लीटर 266 रुपये 17 पैसे का हो गया। डीजल 5 रुपये 16 पैसे इजाफे के बाद 280 रुपये 86 पैसे का हो गया। कराची की एम्प्रेस मार्केट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर पर मुश्तइल अफराद का हमला। पुलिस के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवार एंटी इंक्रोचमेंट टीम के हमरा ऑपरेशन के लिए गए थे। ऑपरेशन के दौरान मुश्तइल अफराद ने असिस्टेंट कमिश्नर पर हमला किया। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स ने हवाई फायरिंग और शेलिंग से मुश्तइल अफराद को मुंतशिर किया। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 2 अफराद जख्मी हुए।
एम्प्रेस मार्केट के करीब एहतजाज, मुश्तिल मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। श्रीलंका से मैच जीतकर भी कौमी टीम सेमीफाइनल में जगह न बना सकी। फाइनल 4 में एंट्री के लिए श्रीलंका को 147 रन तक महदूद करना था, लेकिन आखिर में 213 रन का हदफ बचाना भी मुश्किल हो गया। मैच 5 रन से जीत लिया। न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच गया। न्यूयॉर्क के मेयर ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों को गैर कानूनी जारहियत करार दे दिया। इस दौरान ममदानी का कहना है शहरों पर बमबारी और शहरियों का कत्लेआम जंग का एक नया थिएटर खोलना है। अमरीकी शहरी हम चाहते हैं। ममदानी ने न्यूयॉर्क की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत कर दी। कहा न्यूयॉर्क के ईरानी निजात शहरियों को हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास। तमाम सिक्योरिटी इदारे मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर अलर्ट हैं। इजलास को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए तमाम तर इक़दामात उठाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तानियों को आज़रबाईजान के जरिए बाहिफाजत लाया जाए। अवाम, मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज बेहतरीन अंदाज में फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। PIA की मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन, दोहा और कुवैत की परवाजें मुअत्तल। परवाजें कल शाम या फजाई हुदूद की बहाली तक ऑपरेट नहीं की जाएंगी। तर्जुमान का कहना है सऊदी अरब की परवाजें रूट तब्दील करके जारी रहेंगी। मुसाफिर परवाजों से मुताल्लिक मालूमात या बुकिंग की तब्दीली के लिए कॉल सेंटर से राबिता करें। एमिरेट्स, एयर फ्रांस, ब्रिटिश एयरवेज, तुर्किश एयरलाइंस ने भी परवाजें रोक दी। परवाजें मंसूख करने का फैसला बढ़ती कशीदगी और सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर किया गया। खिलाड़ियों के साथ हेड कोच भी कसूरवार हैं। साबिक क्रिकेटर्स का कौमी टीम की कारकर्दगी पर रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम हरलमा पुरजोश में इज़हार ख्याल करते हुए बासित अली ने कहा न्यूजीलैंड टीम सेमीफाइनल की मुस्तहक है। कामरान अकमल ने कहा इंग्लैंड ने पाकिस्तान को उम्मीद दी थी लेकिन ग्रीन शर्ट्स फायदा न उठा सके। प्रोग्राम के मेजबान शुएब मलिक ने फखर और फरहान की बैटिंग को सराहा। कहा फखर जमान के आउट होने के बाद मोहम्मद नवाज को भेजना चाहिए था। अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल जारियत के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब बिल हक जारी। अफगान तालिबान रजीम के 331 कारिंदे हलाक, 500 से ज्यादा जख्मी। वजीर इत्तलात अता तारर ने तफसीलात जारी कर दी। बताया अफगान तालिबान की अब तक 104 पोस्टें तबाह और 22 पर कब्जा कर लिया गया। 163 टैंक और मुसल्लह गाड़ियां तबाह कर दी गईं। अफगानिस्तान में 37 मकामात पर फिजाई कार्रवाइयों में अहदाफ को निशाना बनाया गया। पाक फजाइया ने कंधार में अफगान फौज के हेडक्वार्टर्स को मौसर अंदाज में निशाना बनाकर तबाह कर दिया। नंगरहार की मोहम्मद धारा बेस में 2 अहदाफ को भी निशाना बनाया। ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह। सिक्योरिटी जराये का कहना है पाक फौज कामयाबी से अफगान तालिबान की अस्करी तंसीबात को तबाह कर रही है। भारतीय कांग्रेस की वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरा इसराइल पर शदीद तनकीद। ऑपोजिशन जमात ने अपने बयान में कहा मोदी के इसराइली दौरे को फौजी कशीदगी की हिमायत के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस ने भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी की गैर जिम्मेदाराना पॉलिसी की मुखालफत कर दी। कहा भारत की रिवायती गैर जानिबदार पॉलिसी थी जो मोदी के दौरे से मुतासिर हुई। मोदी के दौरे से भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन मुतासिर हो सकती है। ताल्लुकात कौमों के दरमियान होते हैं, जाती सियासी जमातों के नहीं। शाम 6 बजे तक मखसूस मकामात पर हर किस्म की नकलो हरकत पर भी पाबंदी लगा दी गई। जिला इंतजामिया का कहना है फैसला सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर किया गया। शहरियों से अपील की गई हुकूमती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने बुज़दिल दहशतगर्दों के रात की तारीकी में हमले नाकाम बना दिए। पेशावर में थाना मत्ती चौकी, थाना बडबेर, बंगू कंगर, काशुपुल, जिला खैबर तकिया पोस्ट पर हमले,
तर्जुमान पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने दस्ती बम और छोटे बड़े हथियार इस्तेमाल किए। 1 पुलिस एहलकार और 6 शहरी जख्मी हुए। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद कहते हैं, पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके फितना खारिज के हमले पसपा कर दिए। बुजदिल दहशतगर्द निहत्ते अवाम पर जुल्म के अलावा कुछ नहीं कर सकते। दुश्मन के ऐसे बुजदिलाना हथकंडे अमन की राह से पीछे नहीं हटा सकते। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज की हिमायत में रैलियां। चारसदा, मालाकंड, मोहम्मद और चित्राल में शहरियों का पाक फौज से अगियां। शुरका का मुल्की दिफा के लिए पाक फौज के साथ खड़े रहने का आज़म। भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश में पट्टाखों की फैक्ट्री में खौफनाक धमाका, 18 मजदूर जिंदा जल गए। फैक्ट्री की इमारत पल भर में मलबे का ढेर बन गई। हलाक होने वालों में अक्सरियत खवातीन की है। अस्पताल लाए गए जख्मियों में से कई की हालत तशवीशनाक।